हमारे मकान के ठीक बगल वाले घर में नए किराएदार आए थे। एक छोटा सा परिवार, पति पत्नी और एक 4 साल की बच्ची। मेरा नाम राहुल है, उम्र 24 साल। अभी अभी ग्रेजुएशन खत्म करके घर पर आराम कर रहा था। एक दिन सुबह जब मैं बालकनी में चाय पी रहा था, तो बगल की खिड़की खुली और एक मीठी सी आवाज आई, गुड मॉर्निंग। मैंने देखा तो सामने थी भाभी, सफेद सूती साड़ी में लिपटी, माथे पर छोटी सी बिंदी और मुस्कान लिए हुए। वो मुस्कान सीधी दिल में उतर गई। गुड मॉर्निंग भाभी, मैंने हल्की झिझक के साथ कहा। आपके घर से चाय की खुशबू बहुत अच्छी आती है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो आइए ना, कभी साथ पीते हैं। उन्होंने बस एक मुस्कान दी और खिड़की धीरे से बंद कर दी। लेकिन वो मुस्कान जैसे मेरे दिमाग में ठहर गई। अगले दिन मैं सब्जी लेने जा रहा था, तो भाभी भी वहीं मिली। वो नीले सूट में थी, बाल खुले हुए। उनकी बेटी परी मेरे पास आई और बोली, भैया, हमें भी टॉफी चाहिए। मैं हंस पड़ा और परी को टॉफी दिलाई। आप बहुत अच्छे हैं, भाभी बोली। वैसे मैं प्रियंका हूँ। और मैं राहुल, मैंने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। उस दिन के बाद हम अक्सर मिलते रहे, कभी छत पर, कभी सीढ़ियों में, कभी खिड़की के उस पार। हमारी बातें धीरे धीरे बढ़ती गईं। हंसी मजाक से शुरू हुआ रिश्ता अब दोस्ती की ओर बढ़ने लगे। एक रात करीब 10 बजे भाभी का पति सुरेश जी घर पर नहीं थे। बिजली चली गई और अंधेरा फैल गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, सामने भाभी थी। राहुल, अगर बुरा ना मानो तो, परी डर रही है और मुझे भी कुछ डर लग रहा है। क्या हम थोड़ी देर तुम्हारे घर आ सकते हैं? मैंने तुरंत हाँ कह दिया। परी मेरे बेड पर कूदने लगी और भाभी वहीं पास में बैठ गई। आपको डर लगता है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, जब सुरेश नहीं होते तो घर बहुत खाली लगता है। मैंने देखा उनके चेहरे पर उदासी थी। मैंने एक हल्का सा मजाक किया, तो अब से जब भी वो न हो, आप हमारे यहाँ आ जाया करें। भाभी ने धीमी मुस्कान दी। सच कहूँ तो अच्छा लगता है यहाँ। अब हर दिन हम करीब आने लगे। कभी मैं परी को स्कूल छोड़ आता, कभी भाभी मुझे खाने पर बुला लेती। वो अकेलीपन से जूझ रही थी और मैं एक दोस्त की तलाश में था। इस खालीपन में हम दोनों ने एक दूसरे को भरना शुरू कर दिया। एक दिन भाभी ने कहा, राहुल, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? कभी नहीं, मैंने कहा। तुम जब पास होते हो तो सब कुछ हल्का लगता है। सुरेश तो दिन भर काम में लगे रहते हैं। तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना मुझे अच्छा लगता है। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो खालीपन, वो चाह, सब कुछ साफ दिख रहा था। एक शाम बारिश हो रही थी। बिजली फिर चली गई। भाभी बालकनी में खड़ी थी, बाल भीगे हुए और चेहरा भी थोड़ा उदास। मैंने उनके पास जाकर छतरी थाम दी। अगर बीमार हो गई तो कौन देखेगा परी को? मैंने कहा। वो मेरी ओर देखती रही। क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं, उन्होंने धीमे से कहा और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। राहुल, तुम मुझे समझते हो और मैं ये बात किसी से कह नहीं सकती, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगते हो। मैंने उनकी तरफ देखा, वो डर रही थी, लेकिन उनके हाथ की पकड़ मजबूत थी। मैंने धीरे से उनका हाथ चूम लिया। वो कांप गई, लेकिन दूर नहीं हुई। उस रात जब परी सो गई, भाभी ने मुझे खाने पर बुलाया। आज मैंने तुम्हारी पसंद की शाही पनीर बनाई है, उन्होंने कहा।
हमने साथ खाना खाया, फिर चुपचाप बैठ गए। राहुल, उन्होंने कहा, आज अगर मैं तुम्हारे पास रह जाऊं तो बुरा तो नहीं मानोगे? कभी नहीं, मैंने हल्के से जवाब दिया। वो मेरे पास आई और मेरे सीने पर सिर रख दिया। उस रात हमने एक दूसरे की खामोशी को सुना, एक दूसरे के स्पर्श में अपनापन महसूस किया। हमारे बीच शब्द नहीं थे, बस सांसें थी, धड़कने थी, और वो पल जो हमेशा के लिए रुक गया था। अगले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक अजीब सी दूरी आ गई थी। भाभी मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैं भी असमंजस में था। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझसे कहा, राहुल, जो हुआ वो पल हमारे थे, लेकिन हमें समझदारी से रहना होगा। मैं परी की माँ हूँ। मैंने सिर झुका लिया। मैं समझता हूँ भाभी, लेकिन जो भी था सच्चा था। हाँ, बहुत सच्चा, उन्होंने धीरे से कहा। कुछ महीनों बाद सुरेश जी का ट्रांसफर हो गया और भाभी का परिवार दूसरी जगह चला गया। वो दिन आज भी याद है जब भाभी ने विदाई के समय मुझे गले लगाकर कहा, तुम्हारी दोस्ती और वो एक रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। और मैं बस चुप था, आंखें नम थी। आज भी जब मैं अपनी बालकनी में चाय पीता हूँ, उस खिड़की की ओर देखता हूँ जहाँ से वो गुड मॉर्निंग आई थी। पड़ोस बदल गया, लोग बदल गए, पर वो खिड़की अब भी वैसी ही है। खुलती नहीं, मगर यादें आज भी उसी से आती हैं।